नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पार्टनरशिप के चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसका सारा क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप के सवाल में बेसिकली ये तीन चीज़ें का आपको ध्यान रखना है। एक तो इन्वेस्टमेंट, टाइम और फिर प्रॉफिट। हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट दे दे और टाइम दे दे तो प्रॉफिट का रेशियो पूछे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट दे दे और प्रॉफिट दे दे तो बोले कि टाइम पूछे। तो आपसे यही पूछ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है और टाइम का जो रेशियो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा। फिर से सुन लीजिए, इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो होता है और टाइम का जो भी रेशियो होता है इसको मल्टीप्लाई कर देने से प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाता है। अब इसी आधार पे बाकी सारे सवाल सॉल्व होंगे। तीन पार्टनर्स हैं ABC। उन्होंने इन्वेस्ट किया है 3200, 3600, 4600 एक बिज़नेस में, और फिर वो बिज़नेस से उन्होंने प्रॉफिट कमाया है 3876 साल के अंत होने पर। तो हम लोग को प्रॉफिट शेयर निकालना है ए का। तो हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे 16:18:23। फिर टाइम का रेशियो निकाल देंगे, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो तीनों ने 12 मंथ के लिए किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो 12 मंथ एज्यूम कर लिए। तो 12 12 12, तो इससे हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो मिल गया 16:18:23। अब 16 का वैल्यू निकालना है। अगर टोटल का वैल्यू 3876 है तो 16 का वैल्यू क्या होगा, तो निकल जाएगा। अगर 57 का वैल्यू 3876 है तो 16 का वैल्यू 1088 हो जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि तीन पार्टनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 5000, 8000, 10000 और उनको प्रॉफिट मिला है 2070। आपको सी का प्रॉफिट शेयर निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट का पहले रेशियो निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 5:8:10। अब कितना टाइम के लिए लगाया होगा, टाइम तो दिया नहीं है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि 12 मंथ के लिए लगाया होगा। तो 12:12:12, तो हम लोग का जो रेशियो निकलेगा प्रॉफिट का रेशियो 5:8:10 ही निकलेगा। तो वहाँ से हम लोगों को 10 का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि सी का प्रॉफिट शेयर पूछा था। ABC एक पार्टनरशिप में आए हैं। ए 1600 रुपये दिया है 4 महीना के लिए, बी 1600 रुपये दिया है 8 महीना के लिए, और सी 1000 रुपये दिया है 10 महीना के लिए। और उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है 730 ऑल टुगेदर। तो हम लोग को बी का शेयर निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर निकालते हैं तो 8:8:5 आएगा। फिर हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम 4 मंथ है, 8 मंथ है और 10 मंथ है, और इसको अगर इंटू कर देंगे इन्वेस्टमेंट और टाइम को तो प्रॉफिट का शेयर निकल के आएगा। प्रॉफिट का शेयर निकल के आया 16:32:25। और हम लोगों को किसका शेयर निकालना है, हम लोग को बी का शेयर निकालना है। हम लोग का टोटल मालूम है 730 है, तो बी यानी कि 32 का वैल्यू कितना होगा, 320। ABC एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। तीनों ने 40,000 40,000 40,000 करके पैसा लगाया है। 5 महीने बाद ए ने 10,000 निकाल लिए, बी ने 8,000 निकाल लिए, सी ने 12,000 निकाल लिए। अब जो टोटल प्रॉफिट आया है साल के अंत में वो 1,39,800 है। तो सी का कितना भाग होगा उसमें वो बताना है। तो देखिए कितना पैसा इन्वेस्टेड है। ए का 5 महीना तक तो 40,000 इन्वेस्टेड था, उसके बाद 5 महीना के बाद तो 10,000 निकाल लिया तो बचा हुआ 30,000 हुआ। अब बाकी 7 महीना के लिए 30,000 इन्वेस्टेड था, तो उसका टोटल कितना मनी इन्वेस्टेड था, 40,000 गुना 5 प्लस 30,000 गुना 7 महीना। फिर बी का भी वैसे ही, बी ने 5 महीना तक तो 40,000 लगाया था, उसके बाद ये 8,000 रुपये निकाल लिया था, तो बचा कितना था, 32,000 ही बिजनेस में बचा था। तो बाकी 32,000 7 महीना के लिए लगा। उसी तरह से सी का भी हम लोग देखें कि सी ने 5 महीना तक तो 40,000 ही लगाया था, प्लस बाकी जो 7 महीना बचा था उसके लिए 52,000 लगाया था। क्यों, क्योंकि 40,000 से वो 12,000 और इन्वेस्ट कर दिया था, तो उसका 52,000 7 महीने के लिए काम किया। तो हम लोग देख लिए कि ABC का कितना निकला ये इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। उस इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाले तो हम लोग को मिला 205:212:282। तो इन सब का वैल्यू अगर जोड़ कर देखा जाए तो 139800 है। तो 282 का कितना वैल्यू होगा, यानी कि सी का प्रॉफिट कितना होगा, तो सी का प्रॉफिट निकल के आ गया 56,400। ए और बी पार्टनरशिप में आया, उसका कैपिटल था 11:9। फिर 8 महीने बाद ए ने अपना कैपिटल निकाल लिया, और अब उन लोगों ने प्रॉफिट जो रिसीव किया वो 8:9 का रेशियो में था। तो हम लोग को बताना है कि बी का कैपिटल कितना देर तक यूज़ हुआ है। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 11:9। इन लोगों ने कितना महीना तक पैसा लगाया है, 8 महीना तक लगाया है ए, और बी का हम लोग को मालूम नहीं है तो बी का हम लोग टी मान लेते हैं। और हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 8:9, और हम लोग को मालूम है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी किए। प्रॉफिट ऑफ ए कितना है 11 × 8, और प्रॉफिट ऑफ बी कितना है 9 × T = 8/9। तो यहाँ से हम लोग को टी निकल के आया 11। ये सवाल बिल्कुल सेम है तो इसे मैं स्किप करना चाहूँगा।
इस सवाल में कह रहा है कि ए ने 1,52,000 लगाया है बिजनेस में, कुछ मंथ के बाद बी ने ज्वाइन किया उसे 1,14,000 के साथ। तो टोटल प्रॉफिट जब हुआ तो उसको डिवाइड किया गया 2:1 का रेशियो में। तो कितना महीना बाद बी ने ज्वाइन किया है। तो हम लोग जानते हैं कि 1,52,000 और 1,14,000 इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 8:6 आएगा। तो 8:6 इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो एक तो 12 मंथ पूरा लगाया है ए, और बी कितना दिन के लिए लगाया है नहीं मालूम, तो उसको टी मान लेते हैं। तो ए बाय बी का प्रॉफिट क्या होगा, 8 इंटू 12 मंथ्स अपॉन 6 इंटू टी मंथ्स इज इक्वल टू 2/1। यहाँ से टी निकलेगा 8 मंथ, यानी 8 मंथ तक बी का पैसा लगा हुआ है। तो 8 मंथ तक अगर बी का पैसा लगा हुआ है तो कितना कितना महीना बाद आया है, वो 4 महीना बाद आया है। ब्रिजेश ने 2 महीना पैसा ज़्यादा लगाया है, जितना करण ने लगाया था उससे 2 महीना ज़्यादा पैसा ब्रिजेश ने लगाया है। और करण ने अगर 7,000 10 महीने के लिए लगाया है तो ब्रिजेश ने कितना लगाया है, अगर टोटल प्रॉफिट का रेशियो है 9:7। तो हम लोग पहले देखते हैं कि करण ने कितना लगाया है, 7,000 लगाया है 10 महीना के लिए, अपॉन ब्रिजेश ने कितना लगाया है तो अभी नहीं मालूम कितना लगाया है, तो बी मान लेते हैं, बी इंटू 12 मंथ, क्योंकि बोला था 2 मंथ ज़्यादा लगाया है करण से, तो करण ने 10 मंथ लगाया है तो ब्रिजेश ने 12 मंथ लगाया होगा। इज इक्वल टू रेशियो क्या है 7:9। तो अब यहाँ से बी निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा बी ने कितना पैसा लगाया है। आरती, जया, अंजलि ने इन्वेस्टमेंट चालू किया इन द रेशियो ऑफ 7/2:4/3:6/5, और 4 मंथ के बाद आरती ने अपना शेयर 50% से बढ़ा लिया है। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो 86,400 है। तो अंजलि का शेयर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो अजीब तरह से दिया है 7/2, 4/3, 6/5। इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक से तो 105:40:36 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला था कि 4 मंथ के बाद आरती ने अपना शेयर 50% से बढ़ा दिया है, तो 4 मंथ तक तो 105 रुपये करके रहेगा। तो 105 गुना 4 प्लस अब बाकी का जो 8 महीना है उसमें 50% जो बढ़ाया है उसके साथ होगा, तो 105 का 150% यानी 3/2 8 महीना तक रहेगा। तो टोटल आरती का कितना है 420। जया का तो कुछ नहीं बोला था, तो जया का 12 मंथ तक वही अमाउंट होगा 40, और अंजलि का भी वैसे ही 12 मंथ तक 36 यानी 108। अगर देखा जाए तो अब प्रॉफिट का रेशियो 35:10:9 निकला। अब प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकला, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टमेंट था इसको हम लोग इंटू कर दिया टाइम के साथ, तो हम लोगों को प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। अब जब प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया तो हम लोग को अंजलि का रेशियो निकालना था, मतलब अंजलि का शेयर निकालना था। तो अगर 54 का वैल्यू है 86,400 तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू, क्योंकि अंजलि का वैल्यू निकाल रहे हैं। XYZ एक पार्टनरशिप में आए और उनका जो शेयर था इस रेशियो में था 1/2:1/3:1/4। 2 महीने के बाद एक्स ने आधा कैपिटल अपना निकाल लिया और 10 महीने के बाद 8400 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों के बीच में। तो वाई कितना पाया होगा, वाई का शेयर कितना है, तो XYZ का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले वो निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1/2:1/3:1/4। इसको ठीक कर लेंगे तो 6:4:3 आ जाएगा। इसमें हम लोग टाइम इंटू कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम इंटू कर देते हैं। एक्स ने 2 महीने के लिए 6 रुपये करके लगाए तो 6 × 2, फिर वो आधा पैसा निकाल लिया, यानी कि अब बचा कितना बिजनेस में 3 रुपया, तो 3 रुपया को बाकी 10 महीने के लिए लगाया। और वाई का 4 रुपया था तो 4 रुपया 12 मंथ के लिए लगाया, और जेड का 3 रुपया था तो वो 12 मंथ के लिए लगाया। तो इससे हम लोग को न्यू रेशियो मिला प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या निकला 7:8:6। अब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 का वैल्यू अगर 8400 है तो हम लोगों को निकालना है वाई का शेयर, यानी कि 8 का वैल्यू निकालना है। तो 21 का वैल्यू अगर 8400 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा 3200, और यही आंसर है। श्याम, मोहन और राहुल ने पैसा इन्वेस्ट किया है 2000, 3000 और 4000। फिर 1 साल के बाद श्याम ने पैसा निकाल लिया और मोहन और राहुल ने पैसा रखा 2 साल और। तो अब 3 साल के बाद जब प्रॉफिट 4600 है तो श्याम का शेयर क्या होगा, तो श्याम इस्टू मोहन इस्टू राहुल का इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो निकला 2:3:4। इन लोगों ने कितना टाइम के लिए लगाया, श्याम ने 1 साल के लिए और मोहन ने 3 साल और राहुल ने भी 3 साल। तो हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो निकला 2:9:12। अब हम लोगों को प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 4600 का, तो हम लोगों को निकालना है शाम का, तो शाम का निकाल देंगे 400। पी और क्यू एक पार्टनरशिप में आए 1400 रुपये लेकर के और 1200 रुपये लेकर के। 3 महीने के बाद पी ने 2/7 ऑफ इस स्टॉक निकाल लिया वापस, और 3 महीने के बाद वो वापस से 3/5 जितना वो निकाला था उसका 3/5 वापस से बिजनेस में डाल दिया।
तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट जो है वो 1452 रुपये है, तो पी को कितना मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 7:6। तो हम लोग अब इसमें टाइम को भी इंटू कर देते हैं। तो पी का केस में 7×3, 3 मंथ के लिए तो कोई पैसा नहीं निकाला था, तो 7×3। उसके बाद वो पैसा निकाल दिया, कितना पैसा निकाला, 2/7। तो 7 का 2/7 कितना होता है, 2। तो 2 रुपये निकाल लिया, इसका मतलब 5 रुपये बचा। तो 5 रुपया गुना 3 मंथ। उसके बाद 3 मंथ के बाद वो वापस से कितना पैसा ला के लेके आया है, जितना वो लेके गया था, यानी 2 रुपये लेके गया था, उसका 3/5 लेकर के आया। तो इसका मतलब 6/5 लेकर के आया। तो अब कितना रुपये हो गया, पहले से 5 रुपये था प्लस 6/5 वो लेकर के आया। तो ये जो पैसा है वो 6 महीना और चलेगा इसका, तो गुना 6। और क्यू का जितना पैसा था 6 रुपये, वो तो 12 मंथ के लिए चलेगा। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो निकल के आया प्रॉफिट का 61:60। तो अब इजी है, हम लोग को पी का रेशियो, पी का प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट मालूम है 1452 रुपये, तो पी का प्रॉफिट हो जाएगा 732 रुपये। ये सवाल काफ़ी सिमिलर है, तो मैं आशा करता हूँ कि एक बार आप इसे देख लें। ये सवाल भी बहुत सिंपल है, तो इसे एक बार आप देख लें। अनुराग, वैशाली और मोनू ने अपना कैपिटल को इन्वेस्ट किया है इन द रेशियो ऑफ 5:6:8, और एट द एंड ऑफ द बिजनेस उन लोग को प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 5:3:1 है। तो हम लोग को निकालना है कि रेशियो ऑफ टाइम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 5:6:8। टाइम का क्या रेशियो है, नहीं मालूम, तो T1:T2:T3 कर देते हैं, और प्रॉफिट है 5:3:1। तो T1 निकाले या T2 है, T3 कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, और ऐसे करके हम लोग का T1:T2:T3 आ जाएगा हम लोग का 8:4:1। इस सवाल में कह रहा है कि पंकज ने इन्वेस्ट किए हैं x + 4000, करीम ने इन्वेस्ट किए हैं x + 6000, और एट द एंड ऑफ द ईयर 96,000 है टोटल प्रॉफिट, जिसमें से कि करीम को मिला है 56,000। तो अगर करीम को 56,000 मिला है तो पंकज को कितना मिला होगा, 40,000। तो प्रॉफिट का रेशियो मिल गया 40:56। और इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है x + 4000 बाय x + 6000। इसको टाइम से इंटू कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, और यही फार्मूला का यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। और इस फार्मूला का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग का x आ जाएगा 1000। x और y ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,60,000 और 1 लाख लगा करके। कुछ मंथ के बाद y ने बिजनेस छोड़ दिया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर x का जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, और टोटल प्रॉफिट है 85,000। तो अगर x का प्रॉफिट है 60,000 तो y का प्रॉफिट कितना होगा, 25,000। तो प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 60:25। और हम लोग को मालूम है कि इसका इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 1,60,000 और 1 लाख, इसका मतलब 8:5। और टाइम तो हम लोग को मालूम है, x का टाइम है 12 मंथ और y का टाइम नहीं मालूम है, तो t ले लेंगे। तो 8×12/5 × t इज इक्वल टू 60/25। यहाँ से t आ जाएगा 8 महीना तक उसका अगर पैसा इन्वेस्टेड है तो 4 महीना बाद ही ज्वाइन कर लिया होगा। ये सवाल बहुत सिंपल है, एक बार आप इसे देख लें, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ABC ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6:3। फिर 1 साल के बाद C ने 50% अपना कैपिटल निकाल लिया, A ने 60% से अपना कैपिटल को बढ़ा लिया है। तो किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोग जानते क्या है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो A का केस में क्या हुआ, पहला साल तो उसका 5 रुपये लगा था, तो 5×1 प्लस अगला 2 साल में क्या हुआ कि अपना वो जो कैपिटल था वो 60% से बढ़ा दिया था। 60% का मतलब 3/5। तो अगर 5 का 3/5 करेंगे तो 3 निकल के आएगा, तो 3 रुपये से वो और बढ़ा लिया था अपना कैपिटल, तो 8 रुपये से 8 रुपये हो गया था उसका कैपिटल अगला 2 साल के लिए। तो 5 रुपया इंटू 1 साल प्लस 8 रुपया इंटू 2 साल, तो 21 रुपया हो गया उसका। अब बी का देखा जाए तो बी ने तीनों साल 6 रुपये करके लगाया था, तो 18 हो गया। अब सी ने पहला साल तो 3 रुपये करके लगाया था, प्लस अगला 2 साल के लिए आधा कैपिटल निकाल लिया, तो आधा 2 साल के लिए उसका 1.5 रुपया ही कैपिटल बचा, तो 1.5 × 2, तो इसका 6 निकला वैल्यू। अब जो प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट का रेशियो वो निकल के आया 7:6:2। ए और बी ने मिलकर एक कॉफ़ी शॉप स्टार्ट किया है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 और 8,000। ए एक वर्किंग पार्टनर है, तो वो टोटल प्रॉफिट का 25% अपना सैलरी लेता है, प्लस रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचता है वो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो अगर इस प्रोसेस में ए ने 44,000 ज़्यादा रिसीव कर लिया है बी से, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। तो पहले प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा,
जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसको टाइम का रेशियो से इंटू कर देंगे। तो टाइम तो यहाँ दोनों 12 महीना ही किया है इन्वेस्ट, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का। इसका मतलब 15:8। तो अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 23x है, टोटल प्रॉफिट हम लोग 23x ही क्यों एज्यूम किए हैं, क्योंकि देखिए 15:8 है इसका प्रॉफिट का रेशियो, तो हम लोग इसको ऐड करके 23 किए हैं। 15 × 8 23। तो अगर मानते हैं कि प्रॉफिट जो है 23x है, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो ए को कितना मिल रहा है, पहले तो 25% मिलेगा 23x का, तो 23x/4। उसके बाद जो बाकी बचा वो रेशियो में मिल जाएगा। तो बाकी कितना बचा है, 23x × 3/4 बचा है। तो ये 3/4 में ए का क्या रेशियो है, ए को कितना मिलेगा 15/23। तो ये ए का मिल गया ए को। अब बी को क्या मिलेगा, बी को 23x × 3/4 का 8/23 मिलेगा। और हम लोगों को क्वेश्चन में कहा था कि a - b 44,000 है, तो a - b निकाल देते हैं। a - b में क्या आएगा, 23x/4 प्लस 23x × 3/4 इंटू 7/23। ये 7/23 क्यों आया है, क्योंकि a का भाग था 15 और b का भाग था 8, तो a - b यानी कि 15 - 8 कितना होगा 7, तो 7 भाग होगा। अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग, किसका भाग, 23 का भाग, इसीलिए हम लोग 7/23 किए हैं। इसका इज इक्वल टू कर देंगे 4400, और यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल के आएगा 4000। और ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो 23x कर देंगे, 23 × 4000 यानी 92,000 आ जाएगा आंसर। सिंपल है। कृष्णा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है x + 1000 रुपया का कैपिटल के साथ। 6 महीना के बाद राधा ने उसे ज्वाइन किया है 32,000 इन्वेस्टमेंट के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर राधा को 12,000 प्रॉफिट मिला है, जबकि टोटल प्रॉफिट 24,000 है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 33.33% ऑफ 40% ऑफ x। तो देखिए कृष्णा का प्रॉफिट इस टू राधा का प्रॉफिट। कृष्णा ने कितना पैसा लगाया है, x + 1000, कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए, तो इंटू 12 अपॉन राधा ने कितना पैसा लगाया है 32,000, कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए, क्योंकि 6 महीना बाद आई थी, इज इक्वल टू 12/12। ये 12/12 प्रॉफिट का रेशियो कैसे आया, देखिए 12,000 प्रॉफिट राधा का था और टोटल प्रॉफिट 24,000 है, तो इसका मतलब बाकी जो 12,000 है वो कृष्णा का प्रॉफिट है, तो दोनों का प्रॉफिट 12,000, तो प्रॉफिट का क्या रेशियो आएगा 12:12 यानी कि 1। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 15,000, और हम लोग को क्या निकालना है 1/3 × 2/5 और 15,000, तो आंसर आ गया 2,000। डेविड बिजनेस में एंटर हुआ है 81,000 के साथ। कुछ महीनों के बाद जॉन भी बिजनेस में एंटर हुआ है 54,000 के साथ। अब 1 साल के बाद प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इन द रेशियो ऑफ a+1:a हुआ है। तो अगर जॉन 3 महीने के बाद आया है तो a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग वही करते हैं, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट हुआ है 81,000 और 54,000, अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दे तो 3:2, तो 3:2 का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर डेविड 3 रुपये लगाया है 12 मंथ के लिए और जॉन 2 रुपये लगाया है 9 मंथ के लिए, ये 9 मंथ कैसे हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पे बोला था कि जॉन जो एंटर किया है वो 3 मंथ बाद निकला है, बाद एंटर किया है। तो अगर डेविड 12 महीना के लिए लगाया पैसा तो जॉन तो 9 महीना के लिए लगाएगा, क्योंकि वो 3 महीना बाद आया है। तो इससे प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अब प्रॉफिट का रेशियो दिया है a+1/a, तो यहाँ से a निकलेगा हम लोग का 1। राघव, माधव और मनोहर 4200 के अमाउंट को 3 भागों में बांटा है, a+1:8:a में। अगर 200 रुपया उसमें ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो न्यू रेशियो बन जाएगा वो 8:9:7 हो जाएगा। तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है 116.66% ऑफ a। तो हम लोग जानते हैं कि राघव, माधव और मनोहर का टोटल 4200 रुपये था। अब 4200 रुपये को ये लोग बांटा है a+1:8:a में। उसके बाद 200 रुपये ऐड किया है, यानी कि 200 200 200 600 रुपये और ऐड किया होगा, यानी कि टोटल हो गया होगा 4800। और 4800 को ये फिर बांटा है 8:9:7 में। तो हम लोग देखते हैं कि 8:9:7 में अगर बांटा है 4800 को तो कितना कितना बांटा होगा, तो आंसर आया 1600, 1800 और 1400। तो इसमें से अगर हम लोग 200 200 200 माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, a+1:8:a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वही हम लोग किए हैं। तब a+1/a का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1400/1200 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू निकलेगा 6। अब a का वैल्यू अगर 6 निकल गया तो हम लोग आराम से 116.66% निकाल सकते हैं a का।
ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 और 30,000 रुपये लगा करके। बी एक एक्टिव पार्टनर है, वो 25% ऑफ प्रॉफिट अलग से लेता है। तो अगर टोटल प्रॉफिट हुआ है हम लोग का 30,000, तो बी का कितना शेयर होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए A/B का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 2:3 है, क्योंकि 20,000 और 30,000 है, तो रेशियो हो गया इन्वेस्टमेंट का 2:3। दोनों 12 मंथ के लिए लगाया है, क्योंकि मंथ कुछ बताया नहीं है, तो 12 मंथ के लिए लगाया है, तो दोनों का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 2:3 आ गया। अब 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये 30,000 का प्रॉफिट में पहले बी को पैसा मिल जाएगा 25%, तो 30,000 का 25% 7500 मिल गया पहले ही। अब बचा कितना प्रॉफिट, 22,500। अब 22,500 को हम लोग 2:3 में बांटेंगे, तो 2:3 में बांटे तो बी को कितना मिला, बी को पहले 7500 मिला था ये सैलरी, प्लस उसको 13,500 और मिला, तो टोटल उसको 21,000 मिला। अमन भुवन एक पार्टनरशिप में था, जिसमें अमन ने पैसा लगाया 50,000, भुवन ने 60,000, और फिर चेतन एक्स मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर आया है और 70,000 रुपये लगाया है। भुवन एक्स मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर छोड़ दिया है। तो हम लोग को एनुअल प्रॉफिट का रेशियो दिया है 20:18:21, तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए A/B/C का इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 5:6:7। अब देखिए ए ने तो कभी छोड़ा नहीं है, तो यानी 12 मंथ ये काम किया होगा, लेकिन बी ने यानी कि भुवन ने एक्स मंथ के बाद छोड़ दिया है, तो एक्स मंथ तक वो उसका पैसा लगा हुआ होगा। और चेतन ने एक्स मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर ज्वाइन किया है, यानी कि एक्स मंथ जो बीतने वाला है उससे पहले ज्वाइन किया है, तो उसका पैसा एक्स मंथ तक बिजनेस में रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा 60:6x:7x। तो देखिए हम लोग को प्रॉफिट का जो रेशियो मिला 60:6x:7x है, और एनुअल प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 20:18:21। इसका मतलब 60 20 का वैल्यू है और 6x जो है वो 18 का वैल्यू है। तो अगर 60/6x करेंगे तो इज इक्वल टू करना पड़ेगा 20/18, तो यहाँ से x निकल के आएगा 9। M और N पार्टनर्स हैं। M ने 3/4 कैपिटल लगाया है 8 मंथ के लिए, और N ने 1/3 प्रॉफिट रिसीव किया है। तो देखिए जब M ने 3/4 कैपिटल लगाया है तो 1/4 N ने लगाया होगा, तो M और N का यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आता है 3:1। अब अगर प्रॉफिट में देखिए कि N को 1/3 ऑफ द प्रॉफिट मिला है, तो 2/3 जो बचा हुआ है वो M को मिला होगा, तो वहाँ से प्रॉफिट का भी रेशियो मिलता है 2:1। और टाइम का क्या है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है कि M ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया है और N का नहीं मालूम है, तो N कितना महीने के लिए लगाया है X मान लेते हैं, तो यहाँ से X निकल के आएगा, तो X निकल के आएगा 12 मंथ्स। राजी, रेखा और रंजीत ये तीनों पार्टनरशिप में आया है, उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:7:9। 2 मंथ के बाद राजी ने 1/5 निकाल लिया, रंजीत ने 1/3 निकाल लिया, और रेखा ने आधा निकाल लिया अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। तो अगर टोटल प्रॉफिट उन लोगों ने 22,560 कमाया है, तो रंजीत का प्रॉफिट निकालना है 6 महीने के बाद। तो देखिए 6 महीने के लिए सबको पैसा लगाया है, मालूम चल रहा है कि प्रॉफिट 6 महीने के बाद कितना है 22,560। तो पहला 2 महीना के लिए तो ये लोग 5, 7 और 9 रुपया करके लगाया है, क्योंकि रेशियो इन्वेस्टमेंट का 5:7:9 है। तो राजी ने लगाया है 5 रुपया 2 महीना के लिए, और अगला 4 महीने के लिए क्या लगाया होगा, बोला था कि 2 महीने के बाद वो 1/5 हटा लेता है, तो 1/5 हटा लेता है, तो 5 का 1/5 1 रुपया हटा लेता है, तो 4 रुपया 4 महीने के लिए लगा, तो टोटल 26 आया। रेखा का देखा जाए तो 2 महीना के लिए वो 7 रुपये करके लगाया था, तो 7 × 2। बाकी 4 महीने के लिए क्या किया था, वो आधा निकाल लिया था, तो 7 में से आधा निकाल लेगा तो 3.5 बचेगा, तो 3.5 × 4 दोनों को जोड़े तो 28 आ गया। रंजीत का भी हम लोग ऐसे ही निकाले तो 42 आ गया, और तीनों का हम लोगों को प्रॉफिट का रेशियो मिल गया, तो प्रॉफिट का रेशियो मिल गया तो प्रॉफिट बांट देंगे। नीला और गोकुल ने पैसा लगाया है 13,000 और 17,000। 4 महीने के बाद गोकुल ने 4,000 निकाल लिया और नीला ने 1,500 और ऐड कर दिया। उसके बाद 4 महीने के बाद फिर मनीषा ने ज्वाइन किया, यानी कि वो टोटल 8 महीने के बाद ज्वाइन की है मनीषा, और वो 25,000 लेकर के आई है। तो ए और बी का कितना शेयर होगा प्रॉफिट में, उसका डिफरेंस निकालना है। अगर टोटल प्रॉफिट 8,800 है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो देखिए नीला का पैसा कितना लगा, 4 महीना के लिए लगा उसका 13,000, और बाकी जो 8 महीना बचा उसमें उसका 14,500 लगा, क्योंकि वो 1,500 एडिशनल ले आई थी। उसके बाद फिर गोकुल का 17,000 रुपया 4 महीना के लिए, उसके बाद ये पैसा निकाल लिया था 4,000, तो इसका 13,000 बचा, तो 13,000 × 8। और जो मनीषा आखिरी 4 महीना में आई है और वो 25,000 लेकर के आई है, तो 25,000 ×
4, इससे इन लोगों का प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया 42:43:25। तो यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंस बताओ ए और बी के बीच में। अगर टोटल प्रॉफिट 8800 है तो 110 का वैल्यू 8800 है, तो 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का वैल्यू निकल गया 80।